बहुपद, इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद क्या है ना, चर और अचर राशि मिलकर जिस संबंध को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर और अचर राशि मिलकर जिस संबंध को दर्शाते हैं, जिस संबंध को दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर का मतलब होगा कथी, चर का मतलब क्या होगा, चर राशि मतलब x y z। अचर का मतलब होगा 1 2 3 डॉट डॉट जहाँ तक नहीं। तो जैसे में हो जाएगा x + 2, ये बहुपद है। चर और अचर मिल गया, ये क्या है, बहुपद है। और 2x² + 3x + 4 ये भी क्या है, बहुपद है ना। उसके बाद में सवाल अब आएगा बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे ना। तो बहुपद का वर्गीकरण उसके घात के आधार पर किया जाता है ना, घात के आधार पर। तो है क्या लिखे, 2x² पोता गई लका ना। अब बताइए बहुपद, सवाल होगा बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा घात के आधार पर। कथी के आधार पर, घात के कथी आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। सही है। जैसे बताइए, है बहुपद हो गया, इसको अब बांटेंगे। एक में होगा कथी, रैखिक, ठीक, रैखिक बहुपद। 2 नंबर में द्विघात ना बहुपद, समझ में आ रहा है। और 3 नंबर त्रिघात बहुपद, ठीक। रैखिक बहुपद में चर राशि का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं ना। वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात क्या हो, 1 हो ना। लिख दे, जिस बहुपद में चर राशि का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में का बाबू चर, अचर का नहीं, चर राशि का घात कितना हो, 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद। इसमें घात कितना हो, 2 हो तो उसे द्विघात। इसमें घात कितना हो, 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात। समझ में आ रहा है ना भाभी। अब इस एक एग्जाम में आता है सामान्य रूप। कौन रूप, सामान्य रूप पूछेगा। कथी का, हम रैखिक के सीखे हैं तो रैखिक का, तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप का होता है ax + b, खाली ई होता है, ठीक है। ax + b, इसका घात कितना है, 1 है, x के पावर 1 नहीं है, ठीक। अब बोलिए इसका द्विघात का सामान्य रूप का है ax² + bx + c, द्विघात का सामान्य रूप है, ठीक। त्रिघात का क्या होगा ना, ax³ + bx² + cx + d, ठीक। देखना याद करने का तरीका किस तरह। यहाँ x के पावर 1 है तो 1 के बाद में 0, तो 0 का मतलब कुछ ना, ठीक। यहाँ x के पावर 2 है तो 2 के बाद में 1, 1 के बाद में कुछ ना, हाँ इसमें x है ना। यहाँ कितना है बबी, 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कुछ ना। समझ में आ रहा है।
त्रिघात के बोलते समय कल पूछेंगे त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप, तो एक्स क्यू जो बच्चा बोल देगा, उसके बाद में बोलेगा बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद में बोलेगा सी एक्स, उसके बाद में डी, माने एक्स लास्ट में चल जाएगा, उसके बाद में अपने आप एक्स हट जाएगा। दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यूज कर दीजिएगा हो जाएगा ना। तो ये सब काथी का है, 9th क्लास का है, 10th का नहीं है ये अभी। ये कथी का लेक्चर है, 9th का, ये उतार लीजिए, उसके बाद में 10th में चलिए। शून्यकों की संख्या तो यहाँ लिखेंगे नीचे, शून्यकों की संख्या बराबर कथी बाबू, 1 होगा। रैखिक है तो 1 होगा, द्विघात है तो 2 होगा, यानी शून्यकों की संख्या, समझ में आ रहा है नु, शून्यकों की कथी संख्या बराबर कितना बाबू, 2 इसमें होगा और इसमें कितना होगा 3, यानी शून्यकों की कथी संख्या बराबर कितना 3 होगा। उतार लो, हर साल पूछता है शून्यकों की संख्या बराबर का 3, एक एग्जाम में आता है। हाँ, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, हाई रैखिक के लाइन में बाह दे। हाँ तब पूछी न कथी के, तो है कथी में बा, रैखिक में है, कथी में बा, है क्या में, द्विघात में है, तो ना कोई द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 2 कहना, त्रिघात के 3 कहना, बस। गुणांक देखो, गुणांक का मतलब गुना, अचर राशि में जिस संख्या से गुना किया जाए उसे उस अचर राशि का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। का अचर चर राशि में ना, कथी में, चर राशि में जिस संख्या से, जिस कथी से बाबू, संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो उसे उस चर राशि का ना, उस चर राशि का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, देखना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो एक्स स्क्वायर में कथी से गुना किए हैं, 2 लोग कथी से, 3 से, एक्स स्क्वायर वही है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा एग्जाम में तो क्या कहेंगे, 3। ओके, एक्स का गुणांक पूछेगा तो 4, एक्स का कितना होगा, एक्स में देखा सब अभी कथी से गुना होगा, कथी से, 4 से, हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कितना, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पूछेगा एग्जाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक बोलना, किसी को दिक्कत है तो, कितना बबिया, 5, और उसके बाद में पूछेगा खाली एक्स का गुणांक, ठीक है, काथी 4 नहीं, उसके पहले कुछ और है, चिन्ह बताओ, चिन्ह, यहाँ +4 है तो +4 लिखी, +3 है तो +3 लिखा है लोग, यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं लिखेगा का, -4 माइनस लिखना ना भाभी। उसके बाद में अगला सवाल आ जाएगा का, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2x प्लस 5, बोलो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, हाँ बाटा में है तो बाटा में बोलना पड़ेगा, बोलो 1/2, यहाँ 1 नहीं छिपा है, ठीक है, 1 बाई कितना 2। अब बोलो x का गुणांक, बोलो तो x का गुणांक, हाँ -3/2, समझ में आ गया गुणांक, -3/2 गुणांक हो गया अनुभव। चलिए उतारिए।